किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्रिय कार्यक्रम धिया पुता में। मैं हूँ आपकी दोस्त नटखट संध्या और मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त आर्यन। कहो संध्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अपना बताओ भैया। मैं तो मस्त हूँ। तो बताओ, साल का पहला माह कैसा रहा? खुशियों और मस्तियों के साथ गुजरा है ये माह। हाँ, तो उम्मीद है हमारे साथी भी मजे में होंगे। तो चलते हैं दलान पर साथियों से मिलने। हमारे साथी भी इंतजार कर रहे कब से। तो सब चलते हैं दलान पर जहाँ जमेगी महफिल। आ गए सब? हाँ। आज तो आप सब बहुत खुश लग रहा है। बिल्कुल। तो आज की दलान स्टार्ट करें? हाँ। चलो, सबसे पहले बोलेंगे आज शिवम भैया। शिवम भैया बोलिए। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय मध्य विद्यालय बेटा बालक है। मैं इस कविता को सुनाने जा रहा हूँ जिसने लिखा है। उनका नाम सूरज भैया है। वो क्रिएटिव राइटिंग में है। उन्हीं की लिखित मैं कविता सबको सुनाऊंगा। कौन है आसमान में बैठा, क्यों है वो उदास? क्या उसे मम्मी ने मारी या लगी है उसे प्यास? उसके आंसू धरती पर आ रहे हैं, देखो रोज धरतीवासी उन आंसू को कहते हैं ओस। धन्यवाद। कितनी सुंदर कविता थी ना? हाँ। तो चलिए, आप संगीता दी सुनाएंगी। संगीता दी, आप सुनाइए। मेरा नाम संगीता कुमारी है और मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम पकौड़ी है। उतनी बारिश अभी न आती जितनी नानी कभी बताती। महीनों झड़ी लगा करती थी, रोके नहीं रुका करती थी। थारी भर भर रोज पकौड़ी दादी भली तला करती थी। तो अब कौन सुनाएगा? हम सुनाएंगे। कौन फाइनल करते हैं? नहीं, हम सुनाएंगे। अच्छा ठीक है, निशा दीदी आप सुनाइए। फाइनल निशा दीदी सुनाइए। मेरा नाम निशा कुमारी है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है भारी ताला। आग बबूला हुआ बबूल, खुला नहीं अब तक स्कूल। इतना भारी ताला है, जाने किसने डाला है। ताला कितना भारी था, बहुत खूबसूरत। तो अब असगंधा दीदी सुनाएंगे। असगंधा दी आइए। नमस्कार, मेरा नाम अस्कंदा है और मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ। मैं आप लोग को एक चीज़ बताने जा रही हूँ। हंसती चढ़िए ज्ञान को, सौंद लीचा डाए, सौन रूपी संसार है, भूखन ते झक मारे। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी काम करिए, अगर आपको पता है कि आप वो काम सही कर रहे हो तो दुनिया के बात पे मत जाओ कि दुनिया आपको क्या बोलती है क्या नहीं। इससे मतलब नहीं है। अगर आप अच्छा करते हो तो भी और अगर आप बुरा करते हो तो भी सब लोग आपको ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि ये संसार क्या है? कुत्ता रूपी संसार है। अगर आप अच्छा करोगे तो भी, बुरा करोगे तो भी सब लोग भौंकेंगे। तो इसलिए आप किसी की बात पे ध्यान मत दो, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दी इतनी अच्छी बात बताने के लिए। तो आप किसले दीदी सुनाएगी। नमस्कार, मेरा नाम किसले कानन है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम शांति मन जानती है। शांति मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती। कुछ भी पूछो नहीं बताती, जबकि सब कुछ जानती। तो आप शिवानी दीदी आप सुनाइए। मैं शिवानी कुमारी आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है अगर सर के भी गाना गाते। अगर सर के भी गाना गाते, हम भी उसके साथ गुनगुनाते। सड़कों के गुनगुनाने से हम कभी कभी झूम जाते। टहलते टहलते सुनते गाने, गानों में हम घुल मिल जाते। सड़कों के गुनगुनाने से हम कभी कभी खुद को नाचने से रोक ना पाते। नाचते झूमते जाते हम, सड़कों पर भी मज़ा उड़ाते हम। गानों के साथ हम आगे बढ़ जाते, गुनगुनाते सर के पीछे कहीं न छूट जाते। धन्यवाद। आज तो मजा आया दलान पे, क्यों? हाँ। बहुत मजा आया ना? हाँ। तो आप समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वाह, आज तो खूब रंग जमा।
क्यों? जी हाँ, बड़ा मजा आया। तो आइए सुनते हैं गप गोष्ठी के अंतर्गत जिज्ञासा, जिसमें सागर भैया बताने वाले हैं विज्ञान की दुनिया की नया बातें। तो चलो चले सागर भैया के पास। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जिज्ञासा के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सागर भैया और आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्राणियों के बारे में। है ना अचंभित करने वाली बात? पृथ्वी पर लाखों करोड़ों प्राणी हैं। इनमें पौधे भी हैं, जानवर भी हैं और हम मनुष्य भी। सभी प्राणियों में कुछ चीजें समान होती हैं। जिंदा रहने के लिए अधिकांश प्राणियों को ऑक्सीजन नाम की गैस की जरूरत पड़ती है। उन्हें भोजन की भी आवश्यकता होती है। पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। पशुओं को अपनी ऊर्जा पौधों या दूसरे जंतुओं को खाने पर मिलती है। पृथ्वी पर हमेशा नया जीवन और विकास सतत चलता रहता है। जीवित चीजें दूसरी जीवित चीजें पैदा कर सकती हैं। वे अपने माता पिता के मर जाने के बाद भी जीवित रहती हैं। पशु बच्चे पैदा करते हैं और पौधे नए पौधे पैदा करते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, अधिकतर जीवित चीजें विकसित और परिवर्तित होती हैं। प्राणियों की एक खास बात यह है कि वे चल सकते हैं। अधिकतर जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सिर्फ पौधे अपनी जगह से हिला नहीं करते या चला नहीं करते। पौधे सिर्फ अपने हिस्सों को ही हिला या चला सकते हैं और वे आमतौर पर इतना धीरे हिलते हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते। प्राणियों का एक और गुण है संवेदनशीलता। प्राणी अपने चारों तरफ की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे प्रकाश या गर्मी का घटना बढ़ना। आमतौर पर इन परिवर्तनों के प्रति पौधों की तुलना में पशुओं में जल्दी प्रतिक्रिया होती है। पौधे और पशु अपने अंदर ऐसे तत्व पैदा करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। इन सभी के पास अनुपयोगी पदार्थों को निकालकर बाहर करने के तरीके होते हैं। सभी जीवित चीजें छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। अधिकतर कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिकों को उन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्रों माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है। अब प्रश्न है कि कोशिकाएं क्या है? कोशिका एक नन्हा सा ढांचा होता है जिसकी अपनी सुरक्षा झिल्ली होती है। कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। बहुत से जीव जैसे मनुष्य में लाखों करोड़ों कोशिकाएं आपस में चिपक जाती हैं, जिससे शरीर के उत्तक बनते हैं, जैसे हड्डी, त्वचा और मांसपेशियां। पशुओं की कोशिकाओं में एक चमड़ी होती है जिसे कोशिका की झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर कोशिका के हिस्से गाढ़े पानी जैसे द्रव में तैरते हैं। पौधों की कोशिकाओं में झिल्ली के साथ साथ एक दीवार सी होती है जो कोशिका को निश्चित आकार देती है। पौधे और पशु दोनों की कोशिकाओं में नाभिक होता है जो कोशिका का नियंत्रण करता है। कुछ बहुत छोटे जीवों की एक ही कोशिका होती है। एक कोशिका वाले पशुओं को अमीबा और एक कोशिका वाले पौधों को एल्गे कहते हैं। जीवाणुओं में भी एक कोशिका ही होती है। वे ना तो पौधे हैं न पशु, बल्कि उनकी अपनी अलग ही कोटि है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र चीजों को बड़ा बनाकर दिखाते हैं। जब 300 वर्ष पहले सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का आविष्कार हुआ, तब वैज्ञानिकों ने जीवों को बहुत निकट से देखना शुरू किया और तभी कोशिकाओं की खोज हुई। और अब प्राणियों के बारे में कुछ खास बातें। प्राणियों को जिस ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मछली उसी ऑक्सीजन को पानी से खींच लेता है अपने मुंह के रास्ते। फूलों का पौधा बढ़ने के लिए धूप से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। घोंघे अपनी ऊर्जा फूलों को खाकर और पक्षी घोंघे को खाता है। यह एक प्रक्रिया है। पेंगुइन के बच्चे छोटे छोटे होते हैं पर नजर बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह आते हैं।
कुछ पशु जैसे चीता बहुत तेज दौड़ लगाते हैं। गुबरैले दूसरे पशुओं के ठोस अनुपयोगी पदार्थ यानी मल खाकर जीवित रहते हैं। सूरजमुखी धीरे धीरे घूमता है, जिससे उसका फूल हमेशा सूर्य की ओर मुंह किए रहता है। जब कोई मक्खी वीनस फ्लाईट्रैप नाम के मांसाहारी पौधे की पत्तियों पर संवेदनशील तंतुओं को छू देती है तो पत्तियां झटके से बंद हो जाती हैं और मक्खी फंस जाती है। विज्ञान की ऐसी ही नायाब बातों को लेकर फिर होगी मुलाकात, लेकिन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। विज्ञान की इतनी अद्भुत जानकारी के लिए सागर भैया का शुक्रिया। मुझे तो ऐसी बातें बड़ा अचंभित करती है। हाँ, मुझे भी। अब हाँ, तो अब चलते हैं हवा बरसात लगाने। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त सिमरन और आपका स्वागत है हवा बरसात में। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक के प्रश्न का उत्तर और सही जवाब भेजने वाले 5 प्रतिभागी का नाम। पिछले अंक में हमने आपसे पूछा था, आपको बताना है कितनी बार चट चट, कितनी बार पट पट। सही जवाब है 8 बार पट पट, 16 बार चट चट। सही जवाब सबसे पहले हमें भेजा है शिवम कुमार शाहगंज बेता, आरती कुमारी बेता बालक स्कूल, पार्वती कुमारी पंडासराय मध्य विद्यालय, सिमरन कुमारी शाहगंज बेता, राधा कुमारी कन्या मध्य विद्यालय डरहार। सभी सही जवाब देने वालों के लिए जोरदार तालियां। हमें सही जवाब देने वाले प्रतिभागी अपना नाम हमारे वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर देख सकते हैं। और अब आज का प्रश्न, वह कौन सा पौधा है जो मक्खियों का शिकार करता है? प्रश्न एक बार फिर, वह कौन सा पौधा है जो मक्खियों का शिकार करता है? आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आप हमारे नंबर 8092220498 पर मैसेज या व्हाट्सएप करें। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। आप अपना जवाब जरूर भेजिए। साथ ही बताइए कि आज का अंक कैसा लगा। जरूर लिखे, भेजे हमारे नंबर पर। हेलो, मैं हूं प्रिंस कुमार। मैं किलकारी ऑनलाइन क्लास से जुड़कर कराटे और कबड्डी सीख रहा हूं। आप भी किलकारी से जुड़कर सीख सकते हैं अपने पसंद की कला। हमसे जुड़ने के लिए हमारे वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर जाएं और फॉर्म भरकर जुड़ जाएं ऑनलाइन क्लास से। तो जुड़ जाइए हमारे संग। टाटा, बाय बाय। तो अब है विदा लेने की बारी। तो दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। किलकारी के हम आबै छै, हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चखै छी। गुरु